क्या आपकी भी सुबह भाग-दौड़ से शुरू होती है? उठते ही किचन, बच्चों की चिंता, पति का टिफ़िन, सफाई, कपड़े और देखते-देखते दोपहर हो जाती है। फिर शाम तक शरीर थक जाता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छोटी-छोटी आदतें आपकी पूरी सुबह को बदल सकती है? तो आज मैं आपके साथ खुद की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सी हैबिट बताऊँगी जिसे आप भी अपनाकर कोई भी हाउसवाइफ़ जो है, वो ज़्यादा थके बिना पूरी दिन जो है एनर्जेटिक रह सकती हैं। यदि आपको मेरी ये हैबिट अच्छी लगे, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। अगर आप भी चाहती हैं कि घर का हर काम समय पर हो, आपको खुद के लिए भी समय मिले और दिन भर थकान महसूस ना हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आखिरी हैबिट लगभग हर महिला नज़रअंदाज कर देती है, जबकि वही सबसे ज़्यादा फ़र्क लाती है। तो आज मैंने आपको टाइमिंग दिखाया है कि मैं जो है साढ़े 4 बजे जो है बिल्कुल उठ गई थी। उठकर मैं छत पे गई, जो मेरा डेली रूटीन है, मैं थोड़ा-सा जो है आधा 1 घंटा वॉक किया, उसके बाद आकर जो है गर्म पानी पिया। उसके बाद जब सब लोग उठ गए हैं, तब मैं इस टाइम पे चाय बनाने जा रही हूँ। एक तरफ मैंने सोयाबीन को उबाल के रख दिया है पानी में गरम करके, ताकि मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे आज मौसम देख सकते हैं, इतनी अच्छी मौसम थी, इतना ज़बरदस्त बादल जो थे ना, बादल को देख के तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से मैं कैमरे को हटाऊँ। आप कैमरे में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आसमान दिख रही है। तो गाइज़ हम सभी ने ये सुना है कि जल्दी सो, जल्दी उठो। लेकिन एक हाउसवाइफ़ के लिए जल्दी उठना सिर्फ़ एक आदत नहीं बल्कि पूरे दिन को आसान बनाने का तरीका होता है। मैं आपको ना एक छोटी-सी कहानी बताती हूँ जिससे आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। मेरे बगल में एक आंटी रहती हैं, उनके 2 बच्चे हैं। पहले वह सुबह 7 बजे उठती थी, जैसे ही आँख खुलती उन्हें याद आता था कि टिफ़िन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफ़िस भेजना है और बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। हर काम जल्दी-जल्दी होता था, कभी नाश्ता छूट जाता था, कभी चाय ठंडी हो जाती थी, दिन की शुरुआत भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस से होती थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह सिर्फ़ 30 मिनट पहले उठेंगी। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी आदत जो है ना बिल्कुल बन गई। अब उसका उनका जो दिन है बहुत ज़्यादा अलग होता है। सुबह का माहौल शांत रहता है, सबसे पहले वो उठती हैं, खिड़कियाँ खोलती हैं, ताज़ी हवा लेती हैं, भगवान का धन्यवाद करती हैं और बिना किसी जल्दीबाज़ी के अपने दिन की जो है वो योजना बनाती हैं। सिर्फ आधे घंटे पहले उठने से उनके पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो कम हो गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जल्दी मत उठने का मतलब ये नहीं होता है कि कम सोना। अगर आप देर रात तक मोबाइल लगा चलाकर सुबह 4 बजे उठेंगी तो शरीर थक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद जो है ज़रूर पूरी करें। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना ज़रूरी नहीं है, अगर आप 6 बजे भी शुरू होता है आपका दिन, तो साढ़े 5 बजे उठना भी काफ़ी होगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि सुबह की शुरुआत बिना भाग-दौड़ के हो। याद रखिए, जो महिला अपनी सुबह को सँभाल लेती है, वो पूरे दिन को सँभाल लेती है। मैंने जो है यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल, मेरी जो टाइम टेबल है वो फ़िक्स हो चुकी है। मेरी नींद अगर मैं अलार्म ना भी लगाऊँ ना, तो भी मेरी नींद जो है इतने बजे खुल जाती है। और जब मैं उठ जाती हूँ, तो अब मुझे बाकी का सारा काम याद आता है कि मुझे ये सारे काम करने हैं। अगर मैं इस टाइम पे उठ गई तो जल्दी से अच्छे से धीरे-धीरे काम आराम से हो जाएगा। लेकिन यही मैं 1 घंटे और सो जाऊँ, तो फिर मेरे जब मैं उठूँगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करना पड़ेगा, जल्दीबाज़ी में सारा काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी आदत की, जिसे अपना कर ना आप बिना महँगे सप्लीमेंट के भी पूरे दिन तरोताज़ा महसूस कर सकती हैं। दूसरी आदत बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग ना उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह उठते ही अपने शरीर को पानी दें। मैं अपनी एक कहानी आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठते ही सीधे पहले किचन में चली जाती थी। चाय बनाना, गैस जलाना, बच्चों का टिफ़िन, लेकिन 10-11 बजे तक ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द, थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती थी। एक दिन मेरी जो है वो सिस्टर ने कहा कि अपने लिए सिर्फ़ 5 मिनट निकालो। सादा पानी पीती हो, सिर्फ़ उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठती हूँ, गहरी साँस लेती हूँ और फिर अपने काम को शुरू करती हूँ। कुछ ही दिनों में मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। पहले वहाँ जहाँ सिर्फ़ सुबह में थकान रहती थी, अब वह खुद को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करने लगी है। उस मेरा ध्यान पहले से भी बेहतर रहने लगा है। ध्यान रखें कि सुबह उठते ही एकदम 1 लीटर पानी पीना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपकी आदत नहीं है, तो 1 गिलास से शुरुआत करें, धीरे-धीरे मात्रा को बढ़ाएँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शरीर को ज़रूरत की समझें।
सबसे पहले आपको चाहें तो हल्का-सा स्ट्रेच कर सकती हैं, 5 मिनट की बालकनी में जो है ताज़ी हवा ले सकती हैं। इससे शरीर जो है वो और दिमाग दोनों जो है दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए जिस तरह पौधे को सुबह पानी मिलता है वो ताज़ा हो जाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी सुबह पानी मिलने से बेहतर तरीके से काम करना शुरू करता है। अब हम बात करते हैं तीसरी आदत की, जो शायद सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है। हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर और मन के लिए 20 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। मैं जो है सुबह उठते ही सीधे काम में लग जाती थी, झाड़ू, पोछा, नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े, दोपहर तक ना मेरी पूरी कमर में दर्द होने लगती थी और शाम तक पूरी थक जाती थी। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप पूरे घर का ख़्याल रखती हैं, सिर्फ़ अपना ख़्याल कब रखोगी आप? अगले दिन मैंने एक छोटा-सा बदलाव किया। सुबह-शाम शुरू करने से पहले मैंने सिर्फ़ 20 मिनट अपने लिए निकालना शुरू किया। पहले 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग की, फिर 10 से 15 मिनट तेज़ कदमों से वॉक किया। जिस दिन बाहर जाना संभव नहीं होता था ना, उस दिन घर की छत पे या आँगन में टहल लिया करती थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि अब पहले से थकान नहीं होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना आसान लगने लगा, कमर दर्द भी कम होने लगा और सबसे बड़ी बात कि पहले जो मूड मेरा रहता था ना, वो अब जाके बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगा। तो ध्यान रखिए फिट रहने के लिए आपको जिम जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 20 से 30 मिनट तक अपने शरीर को दें, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत होती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें। याद रखिए घर का हर काम आपके भरोसे हो सकता है, लेकिन आपका शरीर भी आपके भरोसे ही है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी, तभी पूरे परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर पाएँगी। चौथी आदत जो है वो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही आदत एक हाउसवाइफ का आधा स्ट्रेस जो है वो कम कर देती है और वह है दिन की शुरुआत एक छोटी-सी प्लानिंग से करना। मैं आपको एक जो है ना अपने बारे में बता रही हूँ कि पूरी तरीके से कैसे मैं जो है प्लानिंग रात में ही सोने से पहले कर लेती हूँ, जिससे अगला पूरा दिन जो है मेरा अच्छा व्यतीत होता है। हर सुबह जो है मैं बिना सोचे समझे काम शुरू कर देती थी। कभी बर्तन धो लेती थी, कभी याद आता तो गैस पे दूध चढ़ा देती, कभी कपड़े धोने लगती, कभी डोरबेल बज जाती, फिर सब्ज़ी काटते-काटते याद आता बच्चों को पानी की बॉटल भी भरनी है। शाम तक मुझे लगता था कि मैंने पूरे दिन काम किया है, लेकिन फिर भी काम अधूरे रह गए हैं। एक दिन जो है मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि एक मैं आसान तरीका बताती हूँ, जिससे काम ज़्यादा नहीं होगा, बस उसका जो टाइम टेबल है ना, वो बिल्कुल आपका सही नहीं है। आप बिल्कुल टाइम टेबल के अनुसार काम कीजिए। अगले दिन जो है, मैंने सुबह चाय पीते हुए सिर्फ़ 5 मिनट निकाले और मन ही मन में दिन के कामों की सूची बना ली। सबसे पहले नाश्ता और टिफ़िन, उसके बाद घर की हल्की-फुल्की सफाई और फिर कपड़े वॉशिंग मशीन में। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी और आखिर में बाकी छोटे-मोटे काम। बस इस एक बदलाव ने मेरा पूरा दिन बदल गया। अब मैं हर 5 मिनट में ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूँगी? क्योंकि उससे पहले से मुझे पता था कि अगला काम मुझे क्या करना है। याद रखिए प्लानिंग का मतलब हर मिनट का टाइम टेबल बनाना नहीं होता है। घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं, बच्चे कुछ नया कह सकते हैं या ज़रूरी काम आ सकता है। इसलिए अपने प्लानिंग में थोड़ा-सा लचीलापन भी रखें। अगर चाहें तो रात को सोने से पहले अगले दिन की 4 से 5 ज़रूरी काम आप याद कर लें। इससे सुबह उठते ही दिमाग पर बोझ कम महसूस होगा। याद रखिए बिज़ी होना, ऑर्गनाइज़्ड होना दोनों अलग बातें होती हैं। जो महिला अपने कामों की सही प्लानिंग करती है, वह कम थकती है और अपने लिए समय भी निकाल पाती है। 5वीं आदत जो है शायद हर हाउसवाइफ के दिल से जुड़ी होगी। हम पूरे परिवार को तैयार करते हैं और लेकिन खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। मैं आपको ना अपनी ननद की कहानी सुनाती हूँ जिनका नाम है नंदिनी। नंदिनी जो है सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। बाल बिखरे रहते हैं, कपड़े जैसे-तैसे पहन लेती है, आईने में खुद को देखने का समय भी नहीं मिलता है। एक दिन जो है उनकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा कि मम्मी आप हमेशा सबको अच्छे कपड़े पहनने को कहती हैं, लेकिन आप खुद क्यों नहीं कभी तैयार होती हैं? यह बात सुनकर नंदिनी के कुछ पल के लिए ना चुप हो गई। अगले दिन उन्होंने एक छोटा-सा बदलाव किया और फैसला किया कि सारे काम शुरू करने से पहले
उन्होंने सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाले। उन्होंने नहा धोकर साफ कपड़े, आरामदायक कपड़े पहने, बाल ठीक किए, हल्की-सी क्रीम लगाई, छोटी-सी बिंदी लगाई और मुस्कुराकर खुद को आईने में देखा। उस दिन कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि खुद का ध्यान रखना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि खुद के प्रति ना सम्मान है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ मेकअप करें या रोज़ महँगे कपड़े पहनें। साफ-सुथरे कपड़े, कंघी किए हुए बाल और चेहरे पर एक मुस्कान भी आपको तरोताज़ा महसूस करा सकती है। याद रखिए, आप सिर्फ़ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं हैं, बल्कि आप आपकी भी एक पहचान है। जब आप खुद का सम्मान करेंगी, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसका असर जो है पूरे परिवार पर दिखाई देगा। छठी आदत जो है, जिसे लगभग हर हाउसवाइफ नज़रअंदाज कर देती है। पूरे परिवार का नाश्ता समय पर तैयार हो जाता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, तो या तो चाय से काम चला लेती है या फिर दोपहर तक कुछ नहीं खाया होता है। मैं पहले ना बहुत पहले मैं भी ऐसा ही किया करती थी। रोज़ सुबह पति और बच्चों के पराठे, सैंडविच या पोहा बनाती थी। सबको प्यार से खिलाती, टिफ़िन पैक करती, फिर सोचती कि पहले ये काम ख़त्म कर लूँ और बाद में फिर खा लूँगी। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन अब तो मेरे बच्चे बाहर बड़े हो गए हैं और बाहर रहने लगे हैं, तो पहले मैं ये भी सोचती थी कि पहले ये काम कर ख़त्म कर लूँ, फिर बाद में खा लूँगी। लेकिन बाद में ना अक्सर 12 बजे के बाद ना दोपहर के 12 बजे के बाद धीरे-धीरे ना मुझे चक्कर से आने लगते थे, जल्दी गुस्सा आने लगता था, शाम तक शरीर बिल्कुल थक जाता था। तो एक दिन ना मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा, खाली पेट पूरे घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जाती है, पहले खुद को ताकत दो, तभी तुम दूसरों का सहारा बन पाओगी। उस दिन के बाद जो है मैंने एक नियम बना लिया कि परिवार के साथ ही मैं भी अपना नाश्ता करने लगी। कभी दलिया, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी मूँग दाल का चीला, कभी फल खा लिया, कभी दही खा ली, तो कभी घर का जो साधारण सा नाश्ता बनता था वही खा लिया। कुछ ही हफ्तों में मुझे फ़र्क भी महसूस होने लगा और अब जो है बार-बार कमज़ोरी महसूस नहीं होती, काम करते-करते पहले जैसी थकान भी नहीं होती। तो याद रखिएगा, हेल्दी नाश्ता महँगा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि संतुलित होना ज़रूरी है। घर में जो भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, उसे नियमित समय पर खाना सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात, सबसे ज़्यादा चाय या सिर्फ़ बिस्किट के भरोसे सुबह निकालना लंबे समय में शरीर के लिए अच्छा विकल्प नहीं होता है। तो याद रखिए, जो महिला पूरे परिवार को एनर्जी देती है, उसे खुद भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद का नाश्ता कभी मत छोड़िए। अब बात करते-करते आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत पे हम आते हैं। यह आदत आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन को मजबूत करती है। एक हाउसवाइफ़ पूरे दिन सबका ध्यान रखती है, बच्चों की पढ़ाई, पति की ज़रूरतें, घर का खर्च, रिश्तेदारों की बातें, इन सब के बीच ना वह खुद से बात करना भूल जाती है। मैं जो है घर की चीज़ में ना किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी जो है हमेशा स्ट्रेस में रहा करती थी। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, कभी बिना वजह मैं रोने लगती थी। एक दिन जो है मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटी, पूरे दिन दूसरों के लिए जीती हो, क्या दिन के सिर्फ़ 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकती? तब से मैंने अगले दिन से ही एक नई शुरुआत की। सुबह सारे ज़रूरी काम करने से पहले घर के मंदिर के पास बालकनी में 10 मिनट बैठने लगी। कभी भगवान का नाम ले लेती, कभी अपनी डायरी में 3-4 बातें लिखती, जिनके लिए वह आज भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और कभी सिर्फ़ शांति से बैठकर गहरी साँसें लेती हूँ। धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन उन्हें सँभालने का तरीका बदल गया है। अब बच्चों की शरारत पर पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, काम का दबाव भी पहले जितना भारी नहीं लगता था। तो देखिए गाइज़, मन को शांत रखना उतना ही ज़रूरी है, जितना शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए आपको घंटों जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। आप चाहें तो भगवान की पूजा करें, कोई प्रेरणादायक जो है वो किताबें 2-3 पेज पढ़ सकती हैं, अपनी डायरी में अपना लक्ष्य लिख सकती हैं, या फिर बस बिना मोबाइल के कुछ देर शांत से बैठ सकती हैं। ये छोटे-छोटे पल जो है पूरे दिन के लिए आपको मानसिक ऊर्जा देते हैं। हाउसवाइफ़ सोचती है कि अब तो पूरा दिन हमें घर पर ही रहना है, फिर तैयार होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सच कहूँ, सजना-संवरना सिर्फ़ जो है दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए भी होता है।
मैं जो है पूरे दिन घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती थी कि कभी आईने में ना खुद को देखने का समय भी नहीं मिलता था। एक दिन जो है मैंने अपनी पुरानी तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए बोली कि मैं पहले कितना अच्छी लगती थी, कितनी अच्छी से दिखती थी और कितना ज़्यादा खुद का ध्यान रखती थी। अगले दिन सिर्फ़ 10 मिनट मैंने अपने लिए निकाले, साफ-सुथरे कपड़े पहने, बालों को अच्छे से संवारा, चेहरे पर हल्का-सा मॉइस्चराइज़र लगाया, छोटी-सी बिंदी लगाई, हल्की-सी लिपस्टिक लगाई, अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहनी, हाथों में जो कभी मेरे नेल पेंट नहीं रहता था ना, तो आज मैंने बिल्कुल रेड नेल पेंट लगाया। तभी मेरे पति ने कहा कि आज तुम बहुत ज़्यादा फ्रेश और खुश लग रही हो। तब मुझे भी एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी मन को खुश रखा जा सकता है। सजना-संवरने का मतलब ये नहीं होता कि भारी मेकअप कर लें, भारी महँगे कपड़े पहन लें। इसका मतलब ये भी है खुद को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कराना भी होता है। एक छोटी-सी बिंदी, हल्की-सी मुस्कान, सलीके से बने हुए बाल और साफ कपड़े, ये छोटी-छोटी बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं। याद रखिए जब आप खुद को महत्व देती हैं, तभी आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और एक खुश आत्मविश्वासी महिला पूरे घर को भी खुशहाल बनाती है। अक्सर जो है मैं कभी हाथ में, पैर पे नेल पेंट लगाना कभी चाहती ही नहीं थी, कभी भूल ही जाती थी और कब मुझे कभी ज़रूरी भी नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों से ना मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शौक है, जब से ख़ासकर मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा जो है अपने अंदर एनर्जी मिल रही है। एनर्जी इस बात की मिल रही है कि मैं कितनी सारी हाउसवाइफ़ को जो है मोटिवेट कर रही हूँ। यदि मैं खुद का ध्यान नहीं रखूँगी, तो मैं आप लोगों से अपनी बातें कैसे शेयर करूँगी? तो यहाँ पे जो है मैं और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ और भी ज़्यादा जो है बहुत एनर्जेटिक हो गई हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, एक अच्छी हाउसवाइफ़ वह नहीं होती जो सिर्फ़ पूरे दिन काम करती रहती है, बल्कि वह होती है जो अपने परिवार के साथ-साथ ना अपनी सेहत भी और अपनी खुशियों का भी ध्यान रखती है। आज हमने जो है बहुत ही आसान से बहुत ही मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात की है, जैसे सुबह उठना, सुबह शरीर को हाइड्रेट करना, थोड़ी एक्सरसाइज़ या वॉक करना, दिन की सही प्लानिंग करना, दिन खुद को भी समय देना, तैयार होना और हेल्दी नाश्ता करना और हर 10 मिनट में अपने मन की शांति के लिए जो है निकालना। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है आप लोगों से छोटी-छोटी बातों को शेयर करना। तो गाइज़ ख़त्म करने से पहले ना ये वीडियो मैं हर हाउसवाइफ़ से सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि घर कभी जो है ईंट सीमेंट से नहीं बनता है। घर बनता है उन महिला से जो बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के, बिना किसी शिकायत के हर दिन पूरे परिवार का ख़्याल रखती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का खाना बनाना, बच्चों की चिंता, बुज़ुर्गों की सेवा, पति का ध्यान और इन सब के बीच अपनी थकान, अपना दर्द, अपनी इच्छाओं को चुपचाप दिल में छुपा लेना। शायद यही एक हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन आज मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप खुद को कभी मत भूलिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगी, अगर आप मुस्कुराती रहेंगी, अगर आप खुद से प्यार करेंगी, तो आपका पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिर्फ़ इस घर की बहू, पत्नी, माँ नहीं हैं, आप इस घर की धड़कन हैं। जब आप मुस्कुराती हैं, तो घर भी मुस्कुराता है। तो गाइज़ आज जो है मैं याद कीजिए आज से मैं जो है खुद का ध्यान रखूँगी। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी आपके दिल तक बात गई हो, तो कमेंट में सिर्फ़ इतना ही ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैं आज से खुद का ध्यान रखूँ। आपकी यही एक लाइन किसी दूसरी हाउसवाइफ़ को भी खुद से प्यार करना सिखा सकती है। तो अपना और अपने परिवार का हमेशा ख़्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय बाय।